Hi everyone, welcome back to my YouTube channel The World of Untold Stories and I'm your storyteller विनीता सिंह। सो आइए हमारी स्टोरी लव फाउंड ट्वाइस आगे स्टार्ट करते हैं। सो एज वी ऑल नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, ठीक है। अगर किसी को ना पता हो तो वो जाकर देख सकते हैं। हम आते हैं आगे। सो यहाँ अब स्टोरी में कुछ सीन ऐसा होता है कि यहाँ हमारी जो आर्या है वो बेंच पे बैठ के रो रही थी। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसको इज़ लाइक उसमें से कोई उतर कर आता है। लाइक जो हमारी आर्या है उसको बोलता है कि चलो साथ में। सो यहाँ जो आर्या है वो उसकी तरफ देखती है और वो पहले लाइक होता है ना, मना करती है, बट सामने से वो इंसान बोलता है मैंने कहा चलो। सो यहाँ अब जो आर्या थी वो भी चुपचाप जाकर उसकी कार में बैठ जाती है और वो इंसान उसको अपने साथ कहीं लेकर जाता है। और यू नो वो लाइक ऐसे एरिया था कि खुला मैदानी एरिया इज़ लाइक थोड़े बहुत पहाड़। पहाड़ इन द सेंस ऐसा नहीं कि भाई पूरे ही प्रॉपर पहाड़ बने हुए, नॉट लाइक दैट, बट होता ना थोड़ा, हाउ कुड आई एक्सप्लेन, लाइक खंडहर टाइप जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसा वाला एरिया, ठीक है। सो वहाँ वो इंसान उसको लेकर आता है और देन जो आ रही थी वो कार से उतरती है, वो इंसान भी कार से उतरता है। आप यहाँ जो आ रही थी वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है यहाँ क्यों लाई हो मुझे। सो यहाँ आप जो सामने लड़की थी वो कहती है बताऊँगी बताऊँगी, पहले ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। सो यहाँ जो आर्या थी वो कहती है फ़िलहाल कुछ नहीं, बस नाउ आई गॉट इट, मेरे पेरेंट्स को अपने बाकी दोनों बच्चों से मुझसे ज़्यादा प्यार है। उन्हें मेरी खुशी की कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें बस अपने बाकी दोनों बच्चों की फ़िक्र है। सो यहाँ जो सामने से इंसान था वो हँसती है और कहती है अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी बच्ची हो भी? तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी बेटी हो? सो हाँ जो आ रही थी वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या बोल रहे हो तुम? तो और तमीज़ में बोलो अदिति। और यहाँ यस ये गाइस, यस ये और कोई नहीं, ये अदिति थी, अदिति कश्यप, हमारी रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ जो अदिति थी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बातें बिना सबूत के करती हूँ? देखो आर्या, बात ऐसी है। और वो देन आर्या को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें जो हमारी आर्या है वो देखती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो रिद्धि से कुछ बात कर रहे हैं। और देन उसके बाद वो कुछ एक दो फोटोग्राफ्स और दिखाती है और देन उसके बाद एंड में एक वो वीडियो दिखाती है जहाँ इज़ लाइक वो लोग हैं किसी मॉल का एरिया है और वहाँ जो मिस्टर और मिसेस कपूर हैं वो कुछ बात कर रहे हैं और उनकी बातें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ जो मिसेस कपूर है वो कहती हैं ये सब क्या बकवास है। और वो रिद्धि क्या बोल रही थी, ये सब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा ये वो। और वो बहुत सी बातें बोलती हैं। सो यहाँ जो मिस्टर कपूर है वो हंसते और कहते हैं ये बात तो मुझे भी पता है, बट बात देखो, आर्या कौन सा हमारी सच में बेटी है और भाड़ में जाए वो। वैसे भी जैसी वो है उससे हम कुछ ले भी नहीं पाएंगे। यहाँ जो आर्या थी वो उस बात को नहीं समझती कि क्या मतलब इस बात का। सो देन वो आगे देखती है कि जो मिस्टर कपूर है वो कहते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ मिल रहा है उतना काफ़ी है। और वैसे भी अरे हमारी खुद की बेटी नहीं है और लोगों के हैं 4 दिन बात करेंगे उसके बाद जाकर अपने काम में लग जाएंगे। सो जो जैसा चल रहा है चुपचाप वैसे चलने दो। यहाँ जो मिसेस कपूर है वो कुछ और बोलती है बट जो मिस्टर कपूर है वो उनको आके दिखा देते हैं कि बस। सो और अब यहाँ जो हमारी आर्या थी वो जब लाइक ये सारी चीज़ें देखती है, सो होता है ना, शी भी लाइक व्हाट इज दिस। और एक मिनट, क्या है ये? मम्मा मम्मा पापा रिद्धि क्या बात, एक सेकेंड, किस बारे में बात चल रही है और क्या बात चल रही है ये सारी? हाँ, मेरे मेरे मम्मी पापा नहीं, ये। और होता है ना, अब यहाँ जो हमारी आर्या थी उसके दिमाग से ऊपर जा रही थी ये सारी बातें। शी बी लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार, मैं लाइक क्या चल रहा है ये सब। यहाँ अब जो अदिति थी
वो लाइक उसकी बात समझती है कि ठीक है, फ़िलहाल ये सिचुएशन होगी, उसे पता था। और वो आती है क्या नाम है, आर्या की थोड़ा क्लोज़, और उधर ना उसके जो शोल्डर्स थे उन्हें रब करती है और कहती है, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है बट मेरी बात पे तुम बिलीव नहीं करोगी, इसीलिए पहले मैंने तुम्हें ये सब दिखाया। और यहाँ आप जो अदिति थी वो उसकी तरफ देखती है, और जो आर्या थी वो इज़ लाइक वो कार से थोड़ा टिक जाती है। यहाँ अब जो अदिति थी वो कहती है, पूरी बात ये है आर्या, तुम इनकी बेटी नहीं हो। यहाँ जो आर्या थी वो कहती है, "हैं, मैं इनकी बेटी नहीं अदिति, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इनकी ही बेटी हूँ यार। मैं बचपन से इनके साथ और आप उसको ना ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होने लगी थी, लाइक उसकी ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। यहाँ जो अदिति थी वो उसको पानी देते हुए बोलती है शांत, और उसको थोड़ा काम करती है। देन यहाँ जो आर्या थी वो खुद पूछती है, कौन है मेरे पेरेंट्स। सो अब यहाँ जो अदिति है वो एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, देखो आर्या, अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानती कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, बट हाँ, जितना मैं जानती हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है वो ये है। और देन वो बताती है कि जब तुम हुई थी, अप्रॉक्स जब तुम 1 या 2 साल की थी, तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहीं लेकर जा रहे थे, और उसी बीच उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जो कि इतना ख़तरनाक था कि उसमें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बच पाए, बट तुम किसी तरह से बच गई। और देन मिस्टर और मिसेस कपूर, उन लोगों को तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ी। सो यहाँ जो आर्या है वो कहती है, क्या उन्होंने मेरी सारी ज़िम्मेदारी ली। सो यहाँ जो अदिति वो कहती है, हाँ। तो आर्या कहती है, बट वजह क्या थी, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ वो बिना वजह के कुछ नहीं करते। सो यहाँ जो अदिति है वो स्माइल करती है और कहती है, समझदार तो हो तुम। सो अरे यार, आर्या कहती है, आप मुझे वजह बताइए। सो यहाँ जो अदिति थी वो कहती है, जब तुम काफ़ी छोटी थी, इवन आई कैन से कि तुम ढंग से 1 साल की हुई भी नहीं होगी, तब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करे थे, जो कि अप्रॉक्स जब तक तुम 25 साल की होती तब तक उनकी वैल्यू हो जाती 15 करोड़ के आसपास। सो बेसिकली अगर तुम इनके साथ रहती, सो ये तुमसे एक सिग्नेचर करवा कर वो सारे पैसे ले सकते थे, और देन अपने जो इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करने का पहले सोचा था उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। क्योंकि जो मिस्टर कपूर हैं, जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस टाइम पे वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, पर इनके पास इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं थी। बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सो इतना पैसा नहीं था इनके पास, और तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी इतना नहीं था कि वो इनके बिज़नेस के लिए सारा दे पाएँ। और लाइक जितना भी था उन्होंने तुम्हारे नाम पे इन्वेस्ट कर दिया था, और देन ये सारी चीज़ें हो गई। बट इन्होंने सोचा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमसे ये पैसे ले लेंगे, बट उससे पहले ही इनको काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल मिल गया रिद्धि से। सो इन्होंने सोचा कि क्यों ना छोटी रकम को लात मार के बड़ी रकम को अपनाया जाए। तो यहाँ जो आर्या वो कहती है, क्या मतलब? सो यहाँ जो अदिति वो स्माइल करती है और कहती है, मतलब कुछ नहीं, बस इतना है कि ये लोग तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ सो इन्होंने तुम्हें घर से ही निकाला होगा, अदरवाइज़ तो तुम ऐसे नहीं बैठती। सो यहाँ जो आर्या वो कहती है, और लाइक वो सब कुछ बता देती है कि जो भी हुआ है, और वो लाइक आर्या अपने और रिद्धि के बारे में भी अदिति को सब कुछ बता देती है, और वो कहती है कि इट्स लाइक मुझे साथ में नहीं रहना अदिति, और इट्स लाइक ना तो मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ, ना ही मैं उसकी फैमिली को संभाल पाऊँगी, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं एक बच्चे को संभाल पाऊँ। पर जाने अनजाने मैंने बहुत हर्ट कर दिया, और आज समझ में आ रहा है, जब खुद के परिवार की सच्चाई पता चलती है तो कैसा फील होता है, जब खुद का परिवार खोता है तो कैसा फील होता है। यहाँ जो अदिति थी वो लाइक होता है ना, उसके शोल्डर्स को थोड़ा रब करते हुए कहती है, समझ सकती हूँ।
अभी बैठो तुम कार में। सो यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है। देन अदिति कहती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, उसने शादी करी है तुमसे, अपने रिश्ते निभाना वो बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ जो अब हमारी आर्या थी वो कहती है, पर किस मुँह से जाऊँगी मैं उसके पास, मुझे नहीं जाना। सो यहाँ जो अदिति थी वो कहती है, बैठो तुम, और लाइक उसको वो बिठाती है। और देन जो कार थी वो सीधा मोड़ देती है रिद्धि के घर की तरफ। यहाँ जो रिद्धि थी वो रूही को लाइक बाहर गार्डन एरिया में वो खिला रही थी, लाइक उसके साथ खेल रही थी। सो अब यहाँ जो अदिति है उसकी कार एंटर होती है। सो जो रिद्धि है वो उसकी तरफ देखती है, और क्यों यहाँ जो अदिति है वो कार से उतरती है, और जो हमारी आर्या थी वो भी कार में बैठी हुई थी। यहाँ जो अदिति थी वो आती है और लाइक वो जाती है, इशारा कर देती है वो पहले ही हमारी रिद्धि को कि कार की तरफ जाओ, और वो देन चली जाती है रूही के पास, और उसके साथ थोड़ा खेलने लगती है। और अब तक इस लाइक जो रूही है वो थोड़ा फेमिलियर हो चुकी थी हमारी अदिति थी, उस लाइक उससे थोड़ा आती थी तो उसके साथ खेलने लगती थी, बात बात करने लगती थी। सो अब वो थोड़ा उससे घुल मिल चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि है वो जाती है आर्या के पास। जो आर्या थी वो अभी भी लाइक बैठी हुई थी कार में, और उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे, वो अभी भी रो रही थी। यहाँ जो रिद्धि है वो आकर कार का डोर ओपन करती है, और वो अपना एक हाथ देती है, लाइक होता है ना उतरने के लिए, वो अपना हाथ देती है। यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है, और रो रो कर उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। यहाँ जो रिद्धि है वो कहती है, आओ। यहाँ जो आर्या थी वो उसकी तरफ देखती है, और होता ना वो थोड़ा हिचक रही थी कि यार ऐसे कैसे। यहाँ जो आर्या थी आई मीन रिद्धि थी वो खुद उसको होता ना डोर ओपन करके वो थोड़ा गेट के क्लोज की तरफ आती है, इन द सेंस थोड़ा सा आर्या के पास आती है, और डोर ओपन था, ठीक है मैं समझाती हूँ। डोर ओपन है, आर्या सीट पर बैठी है और रिद्धि ठीक उसके साथ में खड़ी है। वो पास में आती है और कहती है, जो हो गया सो हो गया, अंदर चलो। तुम्हारे लिए ये रिश्ता कुछ ना भी सही, पर मेरे लिए मेरी वाइफ बन चुकी हो तुम, चाहे तुम कागज़ों पे ही सही। और मैं अपने रिश्ते निभाना अच्छे से जानती हूँ, आ जाओ नीचे। और इतना बोल के वो इज़ लाइक वहाँ से थोड़ा पीछे हटती है, और डिग्गी में से जो भी उसके बैग वैग थे वो निकालती है, और वो चुपचाप अंदर उनको ले जाती है। और होता ना इज़ लाइक जो हमारी रिद्धि थी वो बैग अंदर लेकर जा रही थी, और जो आर्या थी वो उसको जाते हुए देखती है कि यार जब से मैं लाइक शादी करके आई हूँ, मैंने इस इंसान के साथ 1 मिनट शांति से बात नहीं करी, 1 मिनट इससे प्यार से नहीं बोला कुछ। इससे क्या इसकी पूरी फैमिली से, एंड शी इज़ लाइक कि कोई बात नहीं, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है कोई। यहाँ जो हमारी रिद्धि थी वो चली गई थी, वो लाइक ले जाके वो बैग रख देती है रूम में। यहाँ अब जो आर्या थी वो अब अपनी कार से उतरती है, और वो अंदर जाती है। और सीन ऐसा था, यहाँ वो अंदर गई है, और सामने दादी बैठी हुई है, और दादी जैसे ही उसको देखती है वो एकदम से उठकर उसके पास आती है और कहती हैं, आरोही बेटा आ गई तुम ठीक हो, तुम कहाँ गई थी, ऐसे कैसे जा सकती तुम, ऐसे भी कोई करता है क्या। और लाइक वो बोलने लगती हैं। यहाँ जो आर्या थी वो लाइक उनकी तरफ देखती है, और वो होता ना बिना कुछ बोले उनको गले लगा लेती है, बिना कुछ बोले जस्ट उनको हग कर लेती है। यहाँ जो दादी थी वो थोड़ा सा होता ना कि इसे क्या हो गया, और वो भी लाइक उसको हक करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बच्चा, हो जाता है, ज़िंदगी है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बीच कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे किसी के साथ कोई रिश्ते जुड़े हुए हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों में अपनी वजह से उन रिश्तों को कितना हर्ट कर रहे हैं, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आप जाओ, अब जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ। यहाँ जो आर्या थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है, और देन वो वहाँ से अपने रूम में आती है। जो रिद्धि थी वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। अब यहाँ जो हमारी आर्या जब वो रूम में आती है, होता है ना वो आके इट्स लाइक जस्ट बेड के सहारे से टिक कर ज़मीन पे बैठ जाती है, और होता है ना वो उन सारी बातों को सोचने लगती है, और अगेन
उसकी आँखों से आँसू आए जा रहे थे और वो अगेन रोने लगती। इट्स लाइक होता ना भाई, अब शी बी लाइक, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा रोती है लिटरली, होता ना वो अब सिसकियाँ ले लेकर रोने लगती है और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोती है। एंड देन कुछ देर बाद यहाँ जो हमारी रूही है वो उसके पास आती है। इन द सेंस मान लो तुम, वो आई है अप्रॉक्स 2 ढाई घंटे बाद वो आती है एंड शी बी लाइक कि मम्मा कहाँ हुई, आप क्यों रो रहे हो। और लाइक वो उसके पास आती है, उसके क्लोज आती है और शी बी लाइक कि गुस्सा करा डांटा मारा वो अलग चीज़ है, वो उसके पास आती है और जस्ट उसके जो आंसू थे वो उसको खुद साफ करने लगते अपने छोटे छोटे हाथों से। यहाँ जैसे जो आर्या वो उसकी तरफ देखती है और होता ना उसकी आंखों से अगेन आंसू आने लगते हैं और वो एकदम से उसको गले लगा लेती है। यस, अब वो उसको गले लगा लेते और होता ना उसको गले लगा के वो रोने लगती है। यहाँ जो रूही थी वो अपने छोटे छोटे हाथों से आर्या की बैक पे होता है ना थोड़ा टैप टैप करती है और बोलती है कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, आपको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, आइसक्रीम, आप चुप हो जाओ। यहाँ जैसे जो आर्या उसकी बात सुनती है उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है पक्का। तो रूही कहती है हाँ पक्का, पहले पहले चुप तो हो जाओ। तो जो आर्या थी वो भी अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है ओके बच्चा, अब मैं चुप हूँ, ठीक है। और लाइक वो स्टिल होता ना उसकी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू निकल रहे थे। तो रूही उनको साफ करते हुए बोलती है मम्मा मैं हूँ ना, आप क्यों रो रहे हो इतना, हाँ ये बताओ। और यहाँ जो हमारी क्या बोल देते हैं आर्या थी वो कहती है यार कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं बेटा, आप जाइए अपने पापा के पास, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो रूही थी वो भी धनवा से चली जाती है और वो जाकर नीचे इतनी खुशी से बताती है पापा पापा आपको पता है मम्मा मेरे को हक करी, आपको पता है मम्मा रो रही है। और वो लाइक सारी चीज़ें बताने लगती है और जब वो बोलती है कि मम्मा ने उसको हक करा, सो यहाँ जो रिद्धि है उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है क्योंकि जो रूही है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये बताती है। यहाँ जो रिद्धि थी शी लाइक कि उसके लिए इतना काफ़ी है। देन यहाँ जो रिद्धि और अदिति हैं वो कुछ बात करते हैं थोड़ा सबसे अलग जाकर, ओके। एंड देन इनकी जो बातें जब वो हो जाती हैं सो ये लोग आते हैं और अपना जो डिनर वगैरह था वो सब करने के लिए बैठ जाते हैं। बट जो आ रहे थे उसने मना कर दिया था कि उसको नहीं खाना। सो इट्स लाइक वो नहीं आते नीचे। यहाँ रिद्धि वगैरह ये लोग सब साथ में डिनर करते हैं और अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।